Dear students of class 11th, we are going through taking the video in biological classification proposed by Whittaker. Now I am going to describe the kingdom Animalia. After planting, the kingdom Animalia includes all animals, from small animals to larger animals, taken from Porifera to Mammalia, Chordata. आज जो है हम इस वीडियो में जंतुओं के बारे में, जंतु जगत मतलब सभी जानवरों को एक साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया, है ना, एक साम्राज्य में रखा, तो इस साम्राज्य को एनिमल किंगडम या जंतु जगत कहते, जंतु साम्राज्य कहते। तो जंतु क्या होता है? एनिमल्स। जैसे मैंने प्लांट के बारे में बताया कि प्लांट जो है वह होता है ऑटोट्रॉफिक, ठीक। उसी के अपोजिट जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जरा समझिए, जितने भी जानवर हैं, वैसे जानवर को दो ग्रुप में, एक तो हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स और दूसरा हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जैसा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जो जंतु है उसको प्रोटिस्टा में दे दिया गया। अतः अब जो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आधार पर जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या हो गया? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब हुआ बहुकोशिकीय। ऐसे जानवर जिसके शरीर में अनेक कोशिकाएं हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं वह क्या है? मल्टी सेलुलर है, नंबर एक। दूसरा है कि हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब हुआ एनिमल्स डू नॉट हैव कैपेसिटी to prepare the task of photosynthesis and hence to prepare its food. जानवरों में चूंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह भोजन नहीं बना पाएगा, और भोजन नहीं बना पाता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और फिर क्या है यह? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक शब्द को या यूकैरियोट्स शब्द को या यूकैरियोटिक सेल को मैंने पहले ही वीडियो में वर्णन कर चुका हूँ। तो एनिमल्स क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, नंबर एक। अब क्या है? जितने भी, है ना, हेटेरोट्रॉपिक यानी जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जानवर, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हेटेरोट्रॉफ। वह हेटेरोट्रॉफ कहलाता। और जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में क्या है? किसके ऊपर निर्भर है? भोजन के लिए वो निर्भर है ऑटोट्रॉफ पर, प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। ऑटोट्रॉफ पर निर्भर है। ऑटोट्रॉफ कहा जाता है स्वपोषी जीवों को, और हेटेरोट्रॉफ हो गया विषमपोषी जीव।
तो जितने भी विषमपोषी है वह सभी स्वपोषी पर निर्भर है, यानी हेटेरोट्रॉफ जो है वह ऑटोट्रॉफ पर निर्भर है। जैसा कि मैंने ऑटोट्रॉफ के बारे में पिछले वीडियो में बताया कि ऑटोट्रॉफ क्या है, वह जितने भी प्लांट्स है वह प्रोड्यूसर है, और ऑटोट्रॉफ वह फोटोसिंथेसिस करता है। जानवर में फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है। और उसके बाद क्या होता है, जानवरों के सेल में सेल वॉल नहीं होते, सेल वॉल डज नॉट पोजेसेस इन द एनिमल सेल। जानवर के कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होते। और क्या है इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ है इसलिए इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं लोग, हिंदी में उसको कहते हैं प्राणी संपोषण, उसको प्राणी संपोषण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन इज ए न्यूट्रिशन इन विच 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस। 5 चरण होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। वो 5 चरण कौन कौन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। 5 स्टेप्स होते हैं, तब वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो एनिमल जो है वह चूंकि हेटेरोट्रॉफ है इसलिए उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और पाचन की क्रिया कैसी होती है इसमें, पाचन की क्रिया वह एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ध्यान देने की बात है, क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। जानवरों में मतलब यूनिसेलुलर को छोड़ करके है ना, जितने भी मल्टी सेलुलर है उनमें क्या एक्स्ट्रा सेलुलर भोजन का डाइजेशन होता है। यानी इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की कैविटी होती है, इंटरनल कैविटी, आंतरिक गुहा, और उस आंतरिक गुहा में इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट करते, उस आंतरिक गुहा में भोजन का पाचन होता है। और फिर ये भोजन के पाचन में क्या होता है, 5 चरण होते हैं। तो ये इसका विशेष स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और फिर जानवर में क्या होता है ना, लोकोमोशन होता है, मतलब लोकोमोशन, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ट्रांसफर इट्स प्लेसेस in order to procure its basic needs। जानवरों की जो आधारभूत आवश्यकताएं, उस आवश्यकताओं को के पूर्ति के लिए क्या होता है, जानवरों में लोकोमोशन होता है। और लोकोमोशन कैसे होता है, तो लोकोमोशन के लिए जानवरों में क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जानवरों में बहुत सारे जो हायर एनिमल्स हैं उसमें क्या होते हैं, वह चतुष्पाद होता है, टेट्रापोडा होता है, उसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है ना, 2 जोड़े लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हैंड लिम्स होते हैं। तो इसमें लोकोमोशन होता है। हायर में की बात मैंने किया, लेकिन लोअर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी लोकोमोशन होता है। तो लोकोमोशन की अलग अलग क्रियाएं तरीके हैं, मोड्स ऑफ लोकोमोशन अलग अलग है, आप अलग पढ़ेंगे उसको। लेकिन क्या होता है, सभी जानवरों में लगभग लोकोमोशन होता है। कुछ एक जो अपवाद है उसमें लोकोमोशन नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी एनिमल्स है सब में सेंस है, सब में सेंसरी ऑर्गन्स है। और कहता है जो हायर जो ऑर्गेनिज्म है, हायर जो एनिमल है उसमें सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी एंड क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूरो मोटर ऑर्गन्स होते हैं, है ना। डेवलप्ड सेंसरी एंड न्यूरो मोटर ऑर्गन्स पाए जाती हैं। क्या होता है जानवरों में, है ना, वेल डेवलप्ड क्या होता है, ये मस्तिष्क या क्रेनियम होता है, यानी उसमें
क्या होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो ये सारी बातें हमने जानवरों के संदर्भ में बताया और बता रहे हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जानवर दोनों ही तरह के होते हैं। कुछ जानवर तो क्या होते हैं, समतापी होता है जिसको कहते हैं। कुछ क्या होता है तो वार्म ब्लडेड होता है ना, और कुछ क्या होता है कोल्ड ब्लडेड होता है ना। शीत रक्तीय प्राणी होते हैं और कुछ जो होता है उष्ण रक्तीय प्राणी होते हैं। तो इस तरह से भी मतलब कि इसका हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एनिमल्स को। और उसके बाद आता है इसमें रिप्रोडक्शन। तो जानवरों में क्या है, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अधिकांशतः, लेकिन कुछ में जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो लोअर है ना, लोअर क्लास के जो एनिमल्स हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह चाहे टेक प्लेस बाय द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। तो क्या होते हैं, गैमेट्स का अपोजिट गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन के पश्चात क्या होते हैं, जाइगोट बनता है। और फिर उसका क्या होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बाद कंप्लीट जो मेमेलियंस है उसमें क्या होता है, फिटस बनता है और कंप्लीट बर्थ ऑफ यंग वंस होता है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन में। और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे पोरीफेरा है ना, हाइड्रा है, कुछ में क्या कहते हैं प्लेनेरिया है, तो इसमें रीजनरेशन होता है, बर्डिंग होता है। इस तरह से है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये जो है रिप्रोडक्शन की कहानी हो गई। तो इस तरह से इतनी बातें, एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त परिचय है एनिमल्स की, एनिमल्स का। आप निश्चित रूप से इतनी बातों को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बना के रख, क्योंकि आप जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान को हर एंगल से आपको पढ़ना है ना। चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आपको पढ़ना है और उसका इन एंड आउट जानना है। तो इस वीडियो में मैं तब तक आज बताया। आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर आगे मैं अपना अगला, इसी पार्ट का अगला वीडियो प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।